हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशिनिसूदन, संन्यास एवं त्याग का पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे समझाइए। भगवान श्री उत्तर देते हैं, संसारिक कर्मों, संसारिक कामनाओं से प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं, संसारिक इच्छाओं से प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं, उन सब का त्याग संन्यास कहलाता है। सभी कर्मों के फल की इच्छा के त्याग को त्याग कहा जाता है। त्याग का विस्तृत वर्णन भगवान श्री ने किया है। इसी त्याग की चर्चा शायद क्षणों आज से शुरू करते हैं। एक शब्द जो जीवन में आ जाए तो तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। ये कहा जाए कि त्याग शांति का ही दूसरा नाम है तो ये गलत नहीं है। संत महात्मा बहुत ढंगों से त्याग की चर्चा करते हैं। आपको याद होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बाद पास एक व्यक्ति गए, जाके कहते हैं, ठाकुर मुझे गीता जी का रहस्य बताइएगा, मैं आपसे गीता जी समझना चाहता हूं। ठाकुर ने कहा, बंधु मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, अशिक्षित हूं। नरेंद्र पढ़ा लिखा है, विवेकानंद बहुत पढ़ा लिखा है, उसे जानकारी है, वह तुम्हें बहुत अच्छी तरह से गीता जी के बारे में समझा सकेगा, तो उन्हीं के पास जा। व्यक्ति कहता है, ठाकुर मेरी श्रद्धा आपके प्रति है, उनके प्रति नहीं है, मेहरबानी करके मुझे आप ही गीता जी का सार समझाइएगा। बेचारे ठाकुर फंस गए। अतएव आंख बंद की, मां का आवाहन किया। थोड़ी देर के बाद आंख खुली और कहा, बंधु जल्दी जल्दी गीता गीता बोल। गीता 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 ता गीता 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 गीश। बस ठाकुर कहते हैं, बस यही है गीता जी का सार। गीता जी का पाठ करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी त्याग का अनुयायी बन जाता है, उसका जीवन त्यागमय जीवन बन जाता है। भक्तजनों, सारी गीता जी पढ़ लो, आपको यही लगेगा। तनिक गंभीरता से चिंतन मनन करें तो आपको स्पष्ट होगा, त्याग ही गीता जी का सारों का सार है। अनासक्त जीवन एक शब्द, त्याग या अनासक्त जीवन ही श्री गीता जी का प्रतिपाद्य है। अनासक्त जीवन अर्थात आसक्ति का त्याग। आसक्ति का त्याग, आसक्ति कौन है? कामनाओं की जननी है, मां है। मां ही न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आसक्ति जिसे मां कहा जाता है, जननी कहा जाता है, वही मर जाएगी तो साथ ही साथ कामनाएं भी सबकी सब मर जाएंगी, इच्छाएं भी सबकी सब मर जाएंगी। उसी में फलों की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। यही कर्मयोग है, यही गीता जी का मुख्य प्रतिपाद्य है। क्या अर्थ है त्याग का?
संत महात्मा यहां समझाते हैं, क्या कपड़े बदल लेने को त्याग कहा जाता है, घर के त्याग को त्याग कहा जाता है, परिवार के त्याग को, संसार के त्याग को त्याग कहा जाता है, किसी वस्तु के खाने को छोड़ देने को त्याग कहा जाता है, क्या सिर मुंडवाने को, बाल बढ़ाने को त्याग कहा जाता है, जंगलों में जाके रहने को त्याग कहा जाता है, पहाड़ी इलाके में जाके रहने से या आश्रम में रहने को क्या त्याग कहा जाता है? संत महात्मा कहते हैं नहीं, ये वास्तविक त्याग नहीं है। गीता जी का त्याग, कर्मों के फल का त्याग, इच्छा का त्याग, ये त्याग है। कर्तापन के अभिमान, कर्तृत्व का त्याग है। ये संसार मेरा है, ये वस्तुएं मेरी हैं, मेरेपन के त्याग को त्याग कहा जाता है। मैं कुछ हूं, इस बात के त्याग को त्याग कहा जाता है। दुर्गुणों के त्याग को त्याग कहा जाता है। विकारों के त्याग को त्याग कहा जाता है। अपने अंदर जो कमजोरियां हैं उनके त्याग को त्याग कहा जाता है। ये वास्तविक त्याग है। वासना का त्याग वास्तविक त्याग है। इस एक शब्द के अंदर अनेक सारी बातें आ जाया करती हैं। वासना का त्याग वास्तविक त्याग है। कुछ श्लोकों के बाद भगवान श्री ने घोषणा कर दी, पार्थ, जिस किसी ने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है वही वास्तव में त्यागी है, वही वास्तव में कर्मयोगी है। कर्तापन का अभिमान भी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, वह छूट जाता है। देह अभिमान भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वह भी छूट जाता है। देह अभिमान ही ना होगा, मैं देह हूं, आपका ये अभिमान ही खत्म हो जाएगा तो कर्तापन का अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। कौन करता, मैं कौन? जब देह ही नहीं है तो बोध हो जाएगा, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप, उनका अंश मैं हूं। तो देह अभिमान खत्म हो जाता है। इन सब के त्याग को त्याग कहा जाता है। वस्त्र बदलने को त्याग नहीं कहा जाता। आप हरिद्वार जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को आप छोड़ आते हैं, संत महात्मा कहते हैं ठीक है, शाबाश, आपने कुछ तो त्याग किया, लेकिन ये वास्तविक त्याग नहीं है। कपड़ों को त्याग देना, नंगे शरीर रहना, शरीर को यातनाएं देनी, इनको इस प्रकार से रखना, पीड़ा देने वाला जो कुछ भी इनका व्यवहार शरीर के साथ करना, संत महात्मा समझाते हैं ये त्याग नहीं है। ये बातें जो कुछ थोड़े शब्दों में आपके सामने रखी गई हैं, इनके त्याग को ही त्याग, वास्तविक त्याग कहा जाता है। कुछ एक त्यागों की बातचीत करते हैं साधक। आसक्ति का त्याग, अभी आपसे अर्ज की है। त्याग शब्द जीवन में आया, आपने किसी प्रकार का भी, तनिक देखो गंदी सी बात कर रहा हूं, सुबह मल का त्याग करते हो, दिन कितना प्रसन्न निकलता है। जिस दिन पेट साफ नहीं होता, जिस दिन मल का त्याग नहीं होता, उस दिन बर्बाद हो जाता है। त्याग, गंदी सी चीज का त्याग आपने किया, उसके बाद भी कितनी प्रसन्नता आपको दिन भर मिलती है। तो किसी वास्तविक चीज का त्याग करोगे आप, तो आपको परम शांति क्यों नहीं मिलेगी? संत महात्मा हम पूछते हैं, मिलकर रहेगी। आपने यदि किसी चीज जो त्यजनीय है, उस चीज का आपने त्याग कर दिया, तो आपको शांति जरूर मिलेगी। शुरू करते हैं साथ, सुनो आसक्ति से। एक कौवे की उदाहरण से, आपको अनेक बार ये उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा चुकी है। आज कौवा एक रोटी का टुकड़ा किसी के घर से उठा के तो उड़ गया है। प्राय देखोगे आप, कौवे को कनिंग कहा जाता है, कनिंग क्रो। ये शंकाशील पक्षी है, हर किसी के ऊपर इसे संदेह रहता है। भक्तजनों, ये संदेश शब्द बड़ा गंदा है।
ये एक साधक का शब्द नहीं है। संदेह करना, शंका करना, ये एक साधक का शब्द नहीं है। कभी नहीं कहता अर्जुन को इस बात का संदेह हुआ। क्यों? अर्जुन का संदेह यदि है और उसके माध्यम से हम सबके अंदर से संदेह, शंका इत्यादि शब्द को दूर रखना चाहते हैं, विनाशकारी है। अतएव एक संसारी का शब्द तो संदेह हो सकता है, लेकिन एक साधक का शब्द संदेह नहीं है। तो साधक क्या करता है? जिज्ञासा। मेरी जिज्ञासा है, प्रश्न पूछना हो संत से, गुरु महाराज से, किसी से, तो मेरी एक जिज्ञासा है, मेरा एक संदेह है। ये शब्द अच्छा नहीं मानते संत महात्मा, ये शब्द ठीक नहीं। संदेह की बड़ी भर्त्सना करी है भगवान श्री कृष्ण ने। संदेह वाला व्यक्ति, शंकाशील व्यक्ति विनाश को प्राप्त हुआ करता है। घर में ये संदेह आ जाता है, जिस पत्नी को अपने पति पर संदेह हो जाता है, आप सोचिएगा उस घर का क्या हाल होता है। हर वक्त भूचाल आया रहता है, हर वक्त वहां आंधी तूफान उठे रहते हैं, पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाया करती है, संदेह हो जाया करता है, उस घर में पति का घुसने को मन नहीं करता। एक अजीब सा वातावरण हो जाता है। किसके कारण? एक शब्द के कारण, जिसे संदेह कहा जाता है। एक साधक संदेह नहीं करता, एक साधक जिज्ञासा अपनी प्रस्तुत करता है। प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है, इसे तृप्त कीजिएगा। अर्जुन ने अपने संदेह नहीं, अपनी जिज्ञासाएं तृप्त करी हैं भगवान कृष्ण के उपदेश के माध्यम से। कौवा एक रोटी का टुकड़ा लेके किसी के घर से उड़ रहा है, यह नहीं खाऊंगा, हर वक्त शंका रहती है उसके मन में, अतएव उड़ गया है। दूसरे कौवों ने देखा इसके पास एक रोटी का टुकड़ा है, अतएव दूसरे कौवे अपना अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं। शेयर विद अस, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, शेयर करने का स्वभाव कौवे का नहीं है। अतएव कौवा उड़ रहा है और तेजी से उड़ रहा है। उसके संगी साथी, जाति भाई उसके पीछे उड़ने शुरू हो गए हैं। न जाने कितनी किलोमीटर की उड़ान उस कौवे ने भर ली है। ये पीछा नहीं छोड़ रहे, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जो तेरे पास है वह हमें भी दे, लेकिन कौवा देना नहीं चाहता। क्यों? कौवे की उस टुकड़े के साथ आसक्ति है, कौवे की उस टुकड़े, रोटी के टुकड़े के साथ आसक्ति है। देवी सज्जनों, कितनी कितनी छोटी छोटी चीजों के साथ हमारी आसक्ति हुआ करती है, आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब बोध होता है तो आदमी पछताता है, मैं इतना कमजोर, मेरी इतनी तुच्छ चीज से आसक्ति, मेरी इस इतने तुच्छ व्यक्ति के साथ आसक्ति हो गई, इस वस्तु के साथ आसक्ति हो गई, आदमी तब पछताता है। कौवा भागता जा रहा है आगे, उसके पीछे अनेक सारे कौवे जो लगे हुए हैं वह भी उतनी ही स्पीड से भागते जा रहे हैं। आखिर वह कौवा थक गया है, थक के तो एक पेड़ पर बैठ गया है। क्या किया है उसने? कौवे देख रहे हैं, इससे पहले कि वह भी पेड़ पर बैठे, रोटी का टुकड़ा जो उसके मुख में था उसने नीचे फेंक दिया। तो कौवे सारे के सारे नीचे, वह अकेला ऊपर। अब आसक्ति का त्याग हुआ है देवी, तो वह साक्षी बन गया है। जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है वह अब साक्षी हो गया है, वह अब दृश्य देखने वाला हो गया है, वह अब तमाशा देखने वाला हो गया है। ये संसार के व्यक्ति किस प्रकार आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं आसक्ति के कारण, वह ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। उसने आसक्ति का त्याग किया, शांति की प्राप्ति की, एवं साक्षी रूप से ऊपर बैठा हुआ इन सबको लड़ते हुए देख के इनका तमाशा देख रहा है। कौवे अनेक हैं, रोटी का टुकड़ा एक है। आप कल्पना करके देखो कि क्या हाल हुआ होगा वहां पर। दूसरा महाभारत का युद्ध, उनके लिए, उनकी दृष्टि से एक महाभारत का युद्ध वहां हुआ होगा, लेकिन ये कौवा ऊपर बैठा हुआ बिल्कुल शांत है।
इन सब का तमाशा देख रहा है, मानो मन ही पद हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मूर्ख कहीं के एक रोटी के टुकड़े के लिए किस प्रकार से आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यही संसार है, यही हम सब कुछ करते हैं देवी सज्जनों, यही हमारी दुर्दशा है। किसके कारण? आसक्ति के कारण। तो पहला त्याग आसक्ति का त्याग, प्रथम त्याग आज चर्चा आसक्ति का त्याग। सर्व कामनाओं की जननी आसक्ति मां। मां मर जाती है तो कामनाएं, इच्छाएं अपने आप मर जाती हैं। संतों महात्माओं मेरी अर्ज सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। संसारिक आसक्तियां कैसे टूटेंगी? एक आसक्ति नहीं है, अनेक। एक रोटी का टुकड़ा ही हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने अनंत वस्तुएं हैं एवं अनंत व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारी आसक्ति हुआ करती है। अनासक्ति कैसे हो? संत महात्मा एक छोटी सी बात बताते हैं, कुछ नहीं करना। इन आसक्तियों को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आप जो कुछ मर्जी करते रहो, इन आसक्तियों का रुख बदलना है। इन आसक्तियों को संसार से इसका रुख बदल के परमात्मा के साथ जोड़ दो। सारी की सारी आसक्तियां परमात्मा के साथ जुड़ जाएं तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। वह संसार के प्रति जितनी भी आसक्ति हैं वह अपने आप तोड़ देता है। क्यों? ही इज वेरी पोजेसिव। वह नहीं चाहता कि व्यक्ति मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे से प्यार करे। वह सारे का सारा प्यार स्वयं चाहता है। सारी की सारी आसक्तियां जितनी भी हैं वह इस संसार में, वह सारी की सारी रस्सियां अपने साथ जोड़ के रखना चाहता है। वह किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। अतएव वह औरों के साथ जुड़ी हुई रस्सियों को स्वयं काट देता है, स्वयं तोड़ता रहता है एक एक करके। जिसे मृत्यु कहते हो, जिसे वियोग कहते हो, ये कुछ नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, करुणा है। वह आपकी जुड़ी हुई आसक्तियां, जुड़ी हुई तारें, उन सबको एक एक करके तोड़ता है ताकि आप इन सब रस्सियों को तोड़ मरोड़ के एक रस्सी बना के तो परमात्मा के पांव के साथ बांध सको उसे पकड़ने के लिए, उसे बांधने के लिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।